हूँ मुबारिक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। बोलता राजस्थान की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने योद्धा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने उतारा है। लगभग तय है कि राजस्थान की लक्ष्मणगढ़ सीट से पीसीसी चीफ चुनाव लड़ेंगे और उनके सामने होंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया साहब। महरिया साहब, पहली सूची जो आई 41 नामों की, उसमें आपका नाम आ गया। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लक्ष्मणगढ़ की जनता ने जो आवाज़ वहाँ तक भेजी है, उसके लिए मैं आम जनता का, लक्ष्मणगढ़ के कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ कि इनकी आवाज़ के ऊपर वहाँ से जो मेरा नाम घोषित हुआ है, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पूर्ण रूप से तैयारी के साथ काम करने को तैयार हूँ। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट को लेकर सुभाष जी महरिया का क्या विजन है? कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ युवा और किसान, गरीब तबका, 36 बिरादरी के भाई बहन, लक्ष्मणगढ़ के प्रवासी रहने वाले जो हैं वो प्रवासी के रूप में पूरे देश और दुनिया में फैले हुए हैं। इन लोगों की जो छोटे कार्यालयों में जो सुनाई है, जो सुनवाई है, उसमें इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है। एक तो उसको मिटाना मेरी पहली प्राथमिकता है। लक्ष्मणगढ़ में भ्रष्टाचार मिटाना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है। और जो काम लक्ष्मणगढ़ में हुए हैं, जनता के पैसे और जनता के खजाने से सरकारों के पास पैसा आता है, चाहे वो जीएसटी से आए, चाहे सरकार के अन्य जो खजाने हैं, वो जनता के टैक्स का पैसा वहाँ आता है। और उस टैक्स के पैसे का जो भ्रष्टाचार के रूप में उपयोग हुआ है, उसकी जांच बहुत बड़ी होगी। इतनी बड़ी जांच होगी कि पूरा राजस्थान देखेगा कि किस प्रकार से वहाँ भ्रष्टाचार का बहुत बदलाव। लक्ष्मणगढ़ के नौजवानों के साथ और पूरे राजस्थान के नौजवानों के साथ, पूरे प्रदेश के भाई बहनों के साथ जिस प्रकार का खेल रीट चीट का हुआ, जिस प्रकार पेपर लीक के मामले हुए, जिस प्रकार से पैसे खरीद फरोख्त के रूप में ज़बरदस्त खरीद फरोख्त दलालों के जरिए हुई, उसमें लक्ष्मणगढ़ के तत्कालीन शिक्षा मंत्री का पहला काम ये था कि उसी समय उस पर कार्रवाई करते। पर कार्रवाई इसलिए नहीं की कि वो उनसे मिले हुए थे, सरासर मिले हुए थे। आज जांच एजेंसियों के आगे दुब के भागते नजर आ रहे हैं। इसलिए सारे जब खुलासे होंगी तो लोग देखेंगे कि जिस जनप्रतिनिधि को हमने विश्वास के साथ भेजा, उसने किस प्रकार का काम लक्ष्मणगढ़ की। लगता है जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो पीसीसी चीफ पर शिकंजा कसा जा सकता है। आज जो चल रहा है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुझे उसमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। थोड़े दिन पहले आप उनके साथ थे और वो मंचों पर ये कहते हैं कि मैंने तो उनको राम माना था, खुद लक्ष्मण था। फिर क्या दिक्कत आ गई? देखिए भाई, अगर उन्होंने राम माना तो लक्ष्मणगढ़ का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें मेरा क्या रोल था और अगर इस लक्ष्मण का क्या रोल था, ये किसी से छुपा। तो एमपी चुनावों में उन्होंने आपके साथ भेदभाव किया है, पूरी तरह से मेहनत नहीं की, साथ नहीं थे? ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो आपने उनको दिया उसके बदले में आपको रिटर्न नहीं मिला। ये जो कुछ बात आप कह रहे हैं, मुझे पूरे जिले की जनता, जहाँ मैं काम करता हूँ, मैं कार्यकर्ता के रूप में समर्पित भाव से काम करता हूँ, कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखता। ये जिले की जनता जानती है। महरिया साहब, एक वो आरोप ये लगाते हैं कि राव राजा कल्याण सिंह के बराबर कुर्सी उनकी आपके पूर्वजों की ढलती थी, लेकिन जिले को क्या मिला? सीकर संसदीय सीट को क्या मिला? अरे, सीकर संसदीय सीट की बात करने वाले इन लोगों को बता देना चाहिए कि संभाग स्तर के जो बड़े हेडक्वार्टर हैं, बीकानेर जैसी जगह पे हैं, अजमेर जैसी जगह, मेरे एमपी बनने के साथ ही सबसे पहले यहाँ पर फ्लाईओवर, जो नौलगढ़ फ्लाईओवर बना, वो अपने आप एक ऐतिहासिक घटना है। फिर रिंगस में जो फ्लाईओवर बना 2 साल के भीतर, वो बना के दिया। केंद्रीय विद्यालय जिसका सपना लोग सीकर की जनता ले रही थी, वो केंद्रीय विद्यालय आपके सामने खड़ा है। यार, ये क्या आरोप लगे? मेरे एमपी कोटे का पैसा जिस तरह से पूरे जनता जनार्दन के बीच में बैठ कर हमने दिया, उसका आज मुझे इतनी शाबाशी मिलती है। इस प्रकार से लोग मेरे पर आशीर्वाद देते हैं कि यार, हमने तो पैसा देखा ही नहीं था, आपने शुरू तो किया। मैं कार्यकर्ता हूँ भाई, मैं नेता नहीं हूँ। बार बार कह रहा हूँ, सामाजिक समरसता के भाव से काम करता हूँ। हमारी टीम कोविड के दौरान या कोविड के अलावा भी हमारा एनजीओ जो काम करता है, सुधीर महरिया संस्थान, ऐसा काम राजस्थान में कितने एनजीओ करते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ जो 5 एनजीओ, उनमें हमारा एक एनजीओ है। बीएल मिल जो हमारे एनजीओ को देखते हैं, सारा काम देखते हैं, राजस्थान के नहीं हिंदुस्तान में एक अलग नाम पहचान बनी है। और उनकी टीम
और आज जयपुर में जितना ब्लड गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद को मिलता है, उसमें सीकर जिला सबसे अग्रणी है। उसमें एक कार्यकर्ता हम नहीं, मैं नहीं कहता हूँ मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। अभी हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। देहदान की जो शुरुआत हुई वो सीकर से हुई है यार। हम तो काम करने वाले लोग हैं। 14 साल से महरिया जी आप किसी पद पर नहीं हैं, फिर भी लोगों की कनेक्टिविटी या जुड़ाव या जो एक मेला जैसा यहाँ लगा रहता है, क्या वजह आप उसकी मानते हैं? आम व्यक्तिगत मेहरबानी है मेरी। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोग मेरे साथ, मैं उनके साथ रहकर खुश हूँ, वो मेरे साथ रहकर खुश है। मुझे तो इतना ही लगता है। वो ये कह रहे हैं थोड़े दिनों बाद मिलेंगे नहीं महरिया जी फार्म हाउस पर? महरिया जी तो सदा ही मिलते रहे। फार्म हाउस पे भी मिलेंगे, घर पे भी मिलेंगे और कहीं भी मिलेंगे। ये तो चलती फिरती मशीन है। 18 घंटे 19 घंटे लोगों के बीच में रहनी है। 2023 में कमल खिलाने को लेकर जो पिछले 20 सालों में नहीं खिलाया फतेह लक्ष्मणगढ़ की धरती पर, कितने आसान हुए थे सुभाष महरिया जी? 100%। एक और वो कहते हैं कि पड़ोस की सीट पर खुद का सगा भाई दूसरी पार्टी से चुनावी मैदान में है। मैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। पूरे सीकर जिले में, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ा कद है आपका। फतेहपुर की सीट पर जाएंगे चुनाव प्रचार करने, डिमांड किया श्रवण जी ने, कहा भी है। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों पर जहाँ भी पार्टी मेरा उपयोग लेना चाहेगी उसके लिए मैं सहज तैयार हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुभाष महरिया जी, जो हमारे सवालों के घेरे में थे और सारे सवालों का उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। आने वाले समय में और इसी तरह से जनप्रतिनिधियों को आपसे रूबरू करवाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।